Good morning and welcome to all of you. In today's session, I am going to explain antonyms taken from Objective General English, and it is set 12 today questions that I am going to explain are from 26 to 50. So let's get started without much ado. Question number 26 is: a faithful officer is always vigilant towards his duties. एक विश्वासी पदाधिकारी हमेशा अपने कर्तव्यों के प्रति विजिलेंट होता है। इट मीन्स चौकन्ना होता है, चौकस होता है, यानी उसका ध्यान रखता है, उसके प्रति हमेशा सचेत रहता है। विजिलेंट का सिनोनिम होता है केयरफुल, विजिलेंट का सिनोनिम होता है कॉशस, लेकिन हमें यहाँ एंटोनिम देना है और प्रश्न आपके पास ऑप्शंस हैं: इनोसेंट, इग्नोरेंट, इरेस्पॉन्सिबल एंड केयरलेस। इनोसेंट मीन्स निर्दोष होता है, इग्नोरेंट अज्ञानी या अनजान जिसे किसी मैटर का नॉलेज ना हो, इरेस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेवार, गैर जिम्मेवार और केयरलेस लापरवाह। तो क्या होगा? ड्यूटी के प्रति विजिलेंट होना, ड्यूटी के प्रति केयरफुल होना, और उसका एंटोनिम होगा केयरलेस होना, लापरवाह होना। 26 का डी होगा। 27 द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम जीडीपी कहते हैं शॉर्ट में, is an essential component of economy. जीडीपी अर्थव्यवस्था का आवश्यक अवयव होता है, आवश्यक अंग होता है। ग्रॉस मीन्स होता है सकल, ग्रॉस को हम कूल कहें, कूल सकल। रफ मीन्स मोटा, रफ मीन्स खुरदुरा, रफ मीन्स होता है दैट इज नॉट स्मूथ, जो स्मूथ न हो। कोवर्स इसका सिनोनिम होता है। अब कोवर्स का एक अलग अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं जिसे अश्लील कहते हैं। वल्गर इसका सिनोनिम होता है। रिफाइंड इसका एंटोनिम होता है। देखिए यहाँ रिफाइंड दिया हुआ है। विशुद्ध यह एंटोनिम हो जाएगा कोवर्स का, वल्गर का। और एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड मतलब आकलित, जिसका आकलन किया गया हो, जो आकलन पर आधारित हो, जो अनुमान पर, जो गेस पर, जो सपोजिशन पर आधारित हो, वह एस्टिमेटेड होता है। और होल को, समूचा को हम ग्रॉस कहते हैं, इसलिए एंटोनिम इसका एस्टिमेटेड होगा, यानी 27 का आंसर डी होगा। 28 इट वॉज रियली अ ग्रेसियस ओकेजन फॉर मी। वास्तव में यह अवसर मेरे लिए ग्रेसियस था। ग्रेसियस, ग्रेस का एडजेक्टिव होता है ग्रेसियस। ग्रेसियस मीन्स होता है कृपालु, ग्रेसियस मीन्स होता है दयावान, कृपा की बरसात करने वाला। जैसे हम गॉड के लिए यूज करते हैं कि गॉड इज ग्रेसियस, गॉड इज ग्रेसियस, ईश्वर कृपालु है, ईश्वर दयावान है। तो यह अवसर मेरे लिए ग्रेस वाला मौका था, मतलब इसका एक अर्थ सुंदर, बहुत बढ़िया भी हो रहा है। बिनाइन, बिनाइन मीन्स शुभ होता है। और बिनाइन का एक दूसरा अर्थ वह घाव जो कष्ट न दे, जो पीड़ा न दे, वह घाव जो कैंसर का रूप न ले, उसे भी हम बिनाइन कहते हैं। आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, अ वुंड दैट डजंट इन्फ्लिक्ट पेन, अ वुंड दैट डजंट इन्फ्लिक्ट पेन, तो उसे भी हम कहेंगे बिनाइन। इनफ्रक्शस मीन्स होता है निष्फल, जो फल उत्पन्न न करे। अनप्रोडक्टिव, फ्यूटाइल इसका सिनोनिम होगा। और चार्लिश मीन्स होता है अशिष्ट, इसका अर्थ होता है उदंड,
वेस्टफुल, बर्बाद करने वाला, फिजूल खर्च भी कहते हैं इसे। अब ग्रासस एक गुड सेंस का वर्ड है, तो बैड सेंस का वर्ड होगा। बिनाइन मीन्स शुभ होता है, यह तो होगा नहीं। इनफ्रक्शस, ग्रासस ओकेजन फॉर मी, मेरे लिए बड़ा अच्छा मौका था, सुखद मौका था, मेरे ऊपर उस मौके ने कृपा की बरसात कर दी। इनफ्रक्शस हो सकता है। चार्लिस, अशिष्ट और उदंड आदमी के लिए यूज होता है। वेस्टफुल भी आदमी के लिए यूज होता है। अच्छा, कोई मौका जो है, हमें इस शब्द को ध्यान में रखना है। अगर हम केवल ग्रासस शब्द का एंटोनिम दें तो हो सकता है चार्लिस हो जाए, लेकिन हम इस सिचुएशन में एंटोनिम देंगे तो यह इनफ्रक्शस होगा। ग्रासस ओकेजन वह होता है जो ओकेजन आगे आपको अपॉर्चुनिटी दे देता है कि आप ये करो, वो करो, वो करो, बहुत सारे मौके आपको वहां से मिल जाते हैं, यानी वहां से आपकी शुभ घड़ी शुरू हो जाती है। लेकिन इनफ्रक्शस तो वह होता है जो सब कुछ रोक देता है, जो प्रयास आप करते हैं वह किसी फल को उत्पन्न नहीं करता। इनफ्रक्शस आपका आंसर होगा। द मैन एट द गेट हैड अ फॉरबीडिंग अपीयरेंस, ये गलती से बोल्ड हो गया है क्योंकि वर्ड यही है फॉरबीडिंग। अपीयरेंस मीन्स लुक होता है, उसका कोई एंटोनिम इसमें है नहीं, इसका फॉरबीडिंग है, ये एडजेक्टिव है, फॉरबीड से बना हुआ है। अब फॉरबीडिंग शब्द का अर्थ हो जाता है अशुभ, अप्रिय, अशुभ, अप्रिय, भद्दा, अशुभ, अप्रिय और भद्दा, लेनियंट, उदार, हैंडसम, सुंदर, ट्रैंक्विल, शांत और माइल्ड, मधुर। अब यहां क्या देंगे आप? अशुभ है, अप्रिय है, भद्दा है, तो अशुभ, अप्रिय, भद्दा, फॉरबिडिंग, बात भी चेहरा की हो रही है, शक्ल की हो रही है, तो शक्ल के लिए अगर भद्दा है तो भाई हैंडसम अपीयरेंस होगा। एंटोनिम आंसर 29 का बी। क्वेश्चन नंबर 30, टेररिज्म इज अ सीरियस हजार्ड टू द कंट्री। टेररिज्म आतंकवाद, टेरर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है टेररिज्म। इज अ सीरियस हजार्ड, हजार्ड मीन्स होता है खतरा, यानी यह जो खतरा है वह गंभीर है देश के लिए। हजार्ड के बाद प्रेपोजिशन टू लगता है, हजार्ड टू द कंट्री। चांस मीन्स मौका, चांस मीन्स मौका। पेरिल मीन्स खतरा, यानी हजार्ड का यह सिनोनिम हो जाएगा। डेंजर, हजार्ड, पेरिल ये सभी सिनोनिम होते हैं। सेफ्टी मीन्स सुरक्षा, सेफ्टी मीन्स सुरक्षा, और प्रॉब्लम मीन्स समस्या। तो खतरा का एंटोनिम क्या होगा? आपको दिख गया है, खतरा का एंटोनिम होता है सुरक्षा, इसलिए आंसर होगा 30 का सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, नॉरिशिंग फूड इज अ नेसेसिटी बोथ फॉर अ प्रेग्नेंट मदर एंड अ बेबी। दोनों के लिए, प्रेग्नेंट मदर के लिए और बेबी के लिए, दोनों के लिए नॉरिशिंग फूड एक आवश्यकता है, जरूरत है। नॉरिशिंग, नॉरिश वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव है। कैसा फूड? तो जो नॉरिश करे, यानी वह भोजन जो पालित करे, जो पालना दे, यानी जो विटामिन से भरपूर हो, जो हर तरह से फायदा देने वाला हो, वह फूड मदर और बेबी दोनों के लिए एक जरूरत बन जाती है, एक नेसेसिटी बन जाती है। नॉरिशिंग, नॉरिशिंग मीन्स होगा पालना देने वाला, पालन करने वाला। अब नॉरिशिंग फूड यानी बहुत बढ़िया फूड जिसमें विटामिन्स वगैरह भरपूर मात्रा में हो, उस फूड को हम नॉरिशिंग फूड कहते हैं। बैलेंस्ड फूड से भी बढ़िया नॉरिशिंग फूड होता है। अनहाइजीनिक, अस्वास्थ्य, अस्वास्थ्यकर, जो स्वास्थ्य के हित में न हो
वह अनहाइजीनिक होता है। जो साफ न हो, क्लीन, स्वच्छ न हो, वह भी अनहाइजीनिक होता है। इसका दूसरा अर्थ गंदा भी होता है, अनहाइजीनिक, गंदा। पुअर मीन्स गरीब, आप जानते हैं। अंडर कुक्ड मीन्स अधपका, आधा पका हुआ यानी आधा कच्चा भी कह सकते हैं। हेवी मीन्स भारी। अब यहाँ हम क्या सेलेक्ट करेंगे, आप बताइए। पुअर भोजन के लिए यूज नहीं होगा। हाँ, रिच इन विटामिन्स होता तब हम लिख सकते थे कि पुअर इन विटामिन्स। इसलिए यहाँ अगर इसका एंटोनिम कुछ हो सकता है तो अनहाइजीनिक होगा। 32. There is a dearth of milk in Delhi nowadays. आजकल दिल्ली में मिल्क की डर्थ हो गई है, यानी मिल्क की स्कार्सिटी हो गई है, मिल्क का शॉर्टेज हो गया है, इसकी कमी हो गई है, मिल्क की कमी हो गई है दिल्ली में। एक्स्ट्रा वैगन्स मीन्स होता है फिजूल खर्च, अननेसेसरी एक्सपेंस, too much expense on luxury and voluptuousness. Too much expense on luxury and voluptuousness को हम कहते हैं एक्स्ट्रावैगेंस, फिजूल खर्च। स्कार्सिटी, अल्पता, कमी, मैंने यहाँ लिखा भी है, यह सिनोनिम हो जाएगा। एबंडेंस मीन्स होता है भरपूरता, इट मीन्स जितना चाहिए उससे अधिक। एबंडेंट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है एबंडेंस, जितना चाहिए उससे ज्यादा को एबंडेंस कहते हैं। और सफिशियंसी, पर्याप्तता। आपके पास कितना भोजन है? मेरे पास पर्याप्त है। पर्याप्त है मतलब मैं तृप्त हो जाऊंगा, मैं जितना खाता हूं उतना मेरे पास है। किसी के पास भोजन की कमी है, अब उसका एंटोनिम देना है पर्याप्तता, यानी जितना चाहिए उतना है। भोजन की कमी है, शॉर्टेज है, स्कार्सिटी है। और बहुत अधिक भोजन है मतलब खाने से भी ज्यादा है, सरप्लस में है उसके पास, यानी आपका आंसर यहाँ एबंडेंस होगा, सफिशियंसी नहीं। गांधी डिडंट वेलकम द आइडिया ऑफ बीइंग अ म्यूट स्पेक्टेटर। गांधी जी ने कभी भी यह आइडिया नहीं दिया कि आप ऐसे दर्शक बनो जो मूक हो, मूक दर्शक, म्यूट स्पेक्टेटर, मूक दर्शक बनने का आइडिया गांधी ने कभी नहीं दिया। टू द atrocious behavior of the whitest towards the non-whites in अफ्रीका, यानी अफ्रीका में व्हाइट लोग जो नॉन व्हाइट लोगों के साथ अत्याचार पूर्ण व्यवहार करते थे, अत्याचार पूर्ण व्यवहार करते थे, उस व्यवहार के लिए कभी भी गांधी जी किसी को यह आइडिया नहीं दिए कि भाई मूक बने रहो, यानी उसका ये हमेशा विरोध किए। तो एट्रोसस अत्याचारपूर्ण, ग्रेसस कृपालु, कृपावान, दयालु, दयालु, नोबल, उदार, सिविलाइज्ड, सभ्य, प्लीजिंग, सुखद। एट्रोसस बिहेवियर वह व्यवहार जो सताए, जो अत्याचार से भरा हुआ व्यवहार हो। तो अत्याचार से भरा हुआ व्यवहार यानी कृपालु व्यवहार, कृपावान व्यवहार, उसका एंटोनिम होगा और आंसर हो जाएगा 33 का ए। क्वेश्चन नंबर 34, अ फ्रेंडली डॉग मेट अस एट द फार्म गेट। फार्म गेट पर हम लोगों को एक ऐसा कुत्ता मिला जो फ्रेंडली था। अब फ्रेंडली कुत्ता यानी मिलनसार था, वह घुल मिल गया इन लोगों के साथ, मित्रवत। मिलनसार, एमिकेबल इसका सिनोनिम होगा। हॉस्टाइल मीन्स होता है शत्रुवत, शत्रुवत। अब हम हॉस्टाइल का एक और साइन आपको लिख देते हैं, इनिमिकल। इतना बढ़िया सेट होता है या इसके बारे में जो भी मैं बोलूं, जितना ज़्यादा बोलूं
उतना ही कम होगा। इतने अच्छे वर्ड्स हैं, अगर आप इन पर प्रैक्टिस करें और इन्हें बार बार सुन लें तो अंग्रेजी में वर्ड की कमी आपको नहीं होने जा रही है, कभी नहीं होगी वर्ड की कमी, चाहे एग्जामिनेशन क्लर्क लेवल का हो या ऑफिसर लेवल का हो, किसी भी एग्जामिनेशन में वर्ड की कमी आपको नहीं होने जा रही है। और यदि वर्ड के ऊपर आप पकड़ बना लिए तो अंग्रेजी में 60, थोड़ा ज़्यादा कहें, क्वेश्चंस आप 60% से ज़्यादा क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वाइट मीन्स शांत, क्वाइट मीन्स शांत। अंडरस्टैंडिंग, फ्रेंडली अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझ होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करता है, समझदारी होता है। हेल्पफुल मीन्स मददगार होता है, हेल्पफुल मीन्स मददगार। अब फ्रेंडली डॉग, अब मित्रवत का इसमें उल्टा क्या होने वाला है, तो हॉस्टाइल होगा, इसलिए आंसर 34 का ही दिया जाए। 35, द सीन वॉज इंडीड कैप्टिवेटिंग, गजब का सीन था, कैप्टिवेट कर लेने वाला था, कैप्टिवेटिंग था, यानी वशीभूत कर लेने वाला था, वशीभूत करने वाला, वशीभूत करने वाला, मोहित कर लेने वाला, चार्म कर देने वाला, इसका सिनोनिम होगा चार्मिंग। मेस्मेराइजिंग, मेस्मेराइजिंग, एंथ्रॉलिंग, मेस्मेराइजिंग, एंथ्रॉलिंग, चार्मिंग, ये सभी इसके सिनोनिम होंगे। हेटफुल, घृणास्पद, डिसगस्टिंग, उबाऊ, रेपल्सिव, रेपल्सिव का हिंदी क्या लिखें, भद्दा, कुरूप, जो अट्रैक्ट न होने दे, भद्दा या कुरूप। और ऑब्सीन, अश्लील, गजब का सीन था, बहुत सुंदर सीन था, तो बहुत बेकार सीन था, रेपल्सिव सीन था। अब देखिए, कैप्टिवेटिंग का एक सिनोनिम अट्रैक्टिव भी होगा, अट्रैक्ट का साइनो कैप्टिवेट होता है, अट्रैक्ट का साइनो कैप्टिवेट होता है। अब अट्रैक्ट का एडजेक्टिव बनाएंगे अट्रैक्टिव होगा, कैप्टिवेट का बनाएंगे कैप्टिवेटिंग होगा। रिपल्स भी एंटोनिम होता है अट्रैक्ट का, रिपल्स। अब रिपल्स का एडजेक्टिव बना दीजिए, रेपल्सिव हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी होगा। 36, दैट पुलिस ऑफिसर इज नोन टू बी ह्यूमैन इन हिज अप्रोच, ऐसा जाना जाता है कि वह पुलिस पदाधिकारी ह्यूमैन है अपने अप्रोच में, यानी लोगों के प्रति वह ह्यूमैन बिहेव रखता है, यानी लोगों के प्रति उसकी सहानुभूति होती है, लोगों के प्रति वह दया भाव रखता है। ह्यूमन और ह्यूमैन दो अलग अलग शब्द हैं, ह्यूमैन मीन्स होता है दयालु और ह्यूमन मीन्स होता है मानवीय। जो दयालु हो, जिसमें दूसरों के प्रति सहानुभूति हो, जो दूसरों के प्रति संवेदना रखता हो, उसे हम ह्यूमैन कहते हैं। तो अनसिंपैथेटिक, असहानुभूति वाला, असहानुभूति वाला, अनकल्चर्ड, असंस्कृत, उदंड भी कह सकते हैं, जो संस्कृत न हो, जिसमें संस्कृति न भरी हुई हो, वह अनकल्चर्ड होता है। अनकॉम्प्रोमाइजिंग, जो झुके नहीं, जो सुलह न करे, वह अनकॉम्प्रोमाइजिंग होता है, इसे हम कट्टर कहते हैं, कट्टर। अनसिविलाइज्ड, असभ्य, असभ्य। अब यहाँ ह्यूमैन है, दयालु, दूसरों के प्रति संवेदना रखने वाला, सहानुभूति रखने वाला, तो एंटोनिम हो जाएगा अनसिंपैथेटिक, जो दूसरों के प्रति कोई सहानुभूति, संवेदना इत्यादि न रखे। 37, अ क्राउड गैदर्ड क्विकली व्हेन द पुलिस केम, जब पुलिस आई तब भीड़ इकट्ठी हो गई, एकत्रित हो गई, भीड़, गैदर एकत्रित होना या एकत्रित करना। गैदर, कलेक्ट इसका सिनोनिम होता है, असेंबल इसका सिनोनिम होता है,
कलेक्ट यहां दिया हुआ है, एकत्रित होना। डिस्पर्स्ड, तितर बितर होना, V1 का अर्थ है डिस्पर्स, तितर बितर होना। स्प्रेड, फैल जाना, तीनों रूप में स्प्रेड ही होता है। डिसअपियर्ड, विलुप्त होना, गायब हो जाना। डिसअपियर्ड अपीयर का एंटोनिम है, विलुप्त होना, गायब हो जाना। गैदर, इकट्ठा करना, इकट्ठा होना। डिस्पर्स या स्कैटर, बिखेर देना, अलग अलग कर देना, इसलिए आंसर डिस्पर्स होगा, स्प्रेड नहीं। चादर इत्यादि को फैलाना हो तो वहां स्प्रेड लिख सकते हैं। यहां पर भीड़ को तितर बितर करना यानी डिस्पर्स का प्रयोग करेंगे। मैटर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, मैटर को जब हम गर्म करते हैं तब वह एक्सपैंड कर जाता है, यानी उसका आयतन बढ़ जाता है। एक्सपेंशन में किसी चीज का आयतन बढ़ जाता है, उसका प्रसार बढ़ जाता है। इसका एंटोनिम होगा एक्सपेंशन का कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का कॉन्ट्रैक्शन होगा और एक्सपैंड का कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैटर एक्सपैंड, अब मैटर का हम क्या एंटोनिम देंगे? मैटर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, हीट करने पर मैटर एक्सपैंड कर जाता है, फैल जाता है, श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है। सिकुड़ना। रेड्यूस, कम होना, साइज घट जाना। डिमिनिश, छोटा करना। डिमिनिश मतलब ही होता है कम होना। कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ना। गलत यहां पर हुआ है, मैटर यहां बोल्ड नहीं होगा, यहां हमारा बोल्ड वर्ड एक्सपैंड्स है, हमें इसका एंटोनिम देना है। एक्सपैंड का कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपैंड का कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपेंशन का कॉन्ट्रैक्शन होता है। श्रिंक, सिकुड़ना कहाँ यूज करें? तो श्रिंक कपड़ा के सिकुड़ने के लिए यूज करते हैं। श्रिंक ये बॉडी का जो स्किन है ये जब सिकुड़ता है तो यहां हम यूज करते हैं श्रिंक का। लंग्स के फैलने के लिए, लंग्स के सिकुड़ने के लिए हम एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट का प्रयोग करते हैं। और क्या चीज है? हाँ हो गया, आपका आंसर कॉन्ट्रैक्ट होगा, डिमिनिश रेड्यूस नहीं होगा। श्रिंक का एक और प्रयोग है, यह मार्केट के लिए, बाजार के लिए भी यूज होने वाला शब्द है। बाजार श्रिंक कर रहा है यानी बाजार में जो है डिमांड नहीं है, डिमांड कम पड़ रही है, बहुत कम हो गई है, यानी श्रिंक कर रहा है। हाइड्रा इज अ बायोलॉजिकली बिलीव्ड टू बी इमॉर्टल। हाइड्रा इज, सॉरी, हाइड्रा, ये आई एम सॉरी, हाइड्रा है, आई एम सॉरी, मैं हैदराबाद समझ के ऐसा पढ़ रहा था, आई एम सॉरी। हाइड्रा इज बायोलॉजिकली बिलीव्ड टू बी इमॉर्टल। माना जाता है कि हाइड्रा जो होता है वह अमर होता है, मरणशील नहीं होता है। अनडाइंग होता है, इट मीन्स अमर होता है। पेरिशेबल होता है यानी नश्वर होता है, जिसका नाश हो जाए वह नश्वर होता है, जिसका नाश न हो वह अमर होता है। एंशियंट मीन्स प्राचीन होता है और इटर्नल मीन्स होता है शाश्वत। इटर्नल मीन्स अनादि, इटर्नल मीन्स अमर, इटर्नल मीन्स अमर। तो आंसर होगा इमोर्टल का, इमोर्टल का आंसर होगा इमोर्टल है। पेरिशेबल दे देंगे, इमोर्टल का आंसर पेरिशेबल हो जाएगा, जिसका नाश हो जाए उसे हम पेरिशेबल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। Crestfallen he returned, as he had never faced such humiliation in the whole of his life. वह crestfallen होकर के लौटा, वह उदास होकर के लौटा, निराश होकर के लौटा, क्योंकि एज जब दो तरफ से क्लॉज से घिरा हो तब इस एज का अर्थ क्योंकि होता है। प्रायः विद्यार्थी एज का अर्थ केवल जैसा मान लेते हैं, एज का अर्थ क्योंकि होगा। एज ही हैड नेवर फेस्ड
सच ह्यूमिलिएशन इन द होल ऑफ हिज लाइफ। ह्यूमिलिएशन मीन्स अपमान होता है। ह्यूमिलिएट वर्ब का यह नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्रेस्ट फॉलन मीन्स होगा निराश। क्रेस्ट फॉलन मीन्स उदास। क्रेस्ट फॉलन का सिनोनिम होगा डिसअपॉइंटेड। डाउनकास्ट, जिसका मनोबल टूट चुका हो, जिसका मनोबल टूट चुका हो, उसके लिए हम यूज करते हैं डाउनकास्ट का। डिसअपॉइंटेड, जो कोई उम्मीद बनाए हुए था और वो उम्मीद उसकी नहीं पूरी हो पाई तो डिसअपॉइंट हो जाता है। क्रेस्ट फॉलन भी वही है। क्रेस्ट फॉलन ही रिटर्न, यानी उदास होकर के, निराश होकर के वह लौटा, यानी प्रसन्नचित्त इसका एंटोनिम होगा। डिस्टर्ब्ड, परेशान। डिस्टर्ब्ड, परेशान। वैनग्लोरियस, ऐसा कोई शब्द मैं नहीं जानता। ट्रियम्फेंट, विजयी। इंडिग्नांट, नाराज। इंडिग्नांट ऐट होता है क्रोधित। अब इसमें तो मेरे लिए कोई बड़ी परेशानी हो रही है। क्रेस्ट फॉलन का मैं आंसर क्या दूं? ट्रियम्फेंट मैं दे रहा हूं क्योंकि विजयी है यह, तो जो विजयी होके लौटेगा वह प्रसन्न होगा, खुश होगा। और क्रेस्ट फॉलन मतलब बहुत हार खा के आया है। ठीक है, आंसर ट्रियम्फेंट होगा, आंसर विक्टोरियस होगा। अब ये शब्द मैं नहीं जानता हूं, आप डिक्शनरी में देख लेंगे। हालांकि मुझे डाउट है कि ऐसा कोई शब्द आपको मिलेगा भी, ये मुझे नहीं लग रहा है ऐसा। 41. A feeling of brotherhood should be propagated amongst the masses. आम जन के बीच, among the masses, आम जन के बीच, जन समूह के बीच भाईचारे की भावना प्रचारित की जानी चाहिए। प्रोपागेट, प्रचार करना। प्रोपागेट, प्रचार करना। डिसेमिनेटेड, डिसेमिनेट करना वही प्रोपागेट है, फैलाना। डिसेमिनेट, प्रसार करना, फैलाना। डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रसार। सप्रेस्ड, दबाना, दमन कर देना, आगे न बढ़ने देना। डिसिपेट, क्षीण होना, कमजोर होना। डिसिपेट। क्रश, कुचल देना। ट्रैम्पल इसका सिनोनिम होता है, कुचल देना। और काउंटर, सामना करना। फेस इसका सिनोनिम होता है, सामना करना। तो अब क्या दें? प्रोपागेट, प्रचार करना, मतलब किसी चीज का बढ़ावा देना, उसको आगे बढ़ाना, लोगों तक पहुंचाना। प्रोपागेट करना यानी उसको सप्रेस कर देना, दबा देना, मैटर को आगे न जाने देना, सप्रेस कर देना होता है। हम अपनी इच्छाओं को भी सप्रेस करते हैं। 41 का बी होगा 42। सी इज ब्यूटीफुल एज वेल एज फ्रेवलस, वह ब्यूटीफुल है और साथ ही साथ थोड़ी ओछी है। प्रेवलस है, प्रेवलस, ओछी, मतलब किसी चीज को सीरियस रूप से नहीं लेती है। वह फ्रेवलस है, ओछी है। तुक्ष भी कहते हैं इसे हम, यानी नॉट सीरियस अबाउट समथिंग। गंभीरता से किसी चीज को जो न ले वह फ्रीवलस है, और हल्के में ही ले हमेशा चीजों को। इनडिसेंट, डिसेंट मीन्स बढ़िया होता है, अच्छा होता है, तो इनडिसेंट मीन्स भद्दा होगा। एंटोनिम है सीरियस मीन्स गंभीर, सीरियस गंभीर, ग्रेव साइनो होता है। इंसेन, दीवाना, पागल, सनकी। र्यूड, र्यूड, असभ्य, अनसिविलाइज्ड, चार्लिस। तो आंसर सीरियस होगा। 42 का बी होगा। 43 आपके सामने, द प्रॉब्लम ऑफ डाउरी।
in our country has assumed gargantuan proportion. हमारे देश में डाउरी की समस्या बहुत बड़े अनुपात में, मतलब बहुत बड़े अनुपात को धारण कर चुकी है। एज्यूम करना, धारण कर लेना, तो इसका सिनोनिम होता है इनॉर्मस। हिंदी होगा विशाल, बहुत बड़ा, विशाल, इनॉर्मस। नेग्लिजिबल, ना के बराबर। नगण्य कहते हैं इसे, नगण्य। अब आप हिंदी देख लेंगे, हिंदी में मैं बहुत गलती करता हूं। बियरेबल, सहनीय। माइन्यूट, सूक्ष्म। मिनिमल, मिनिमम का एंटोनिम है मिनिमल, न्यूनतम। न्यूनतम। अब ये जो gargantuan है, यह किसी चीज की बहुत बड़े साइज को दर्शाता है। नेग्लिजिबल क्वांटिटी को दर्शाता है। नेग्लिजिबल नंबर के लिए भी यूज होता है। बियरेबल तो होगा नहीं। माइन्यूट, सूक्ष्म, बहुत छोटा सा। और मिनिमल, आंसर माइन्यूट होगा। माइन्यूट मीन्स होता है सूक्ष्म। इसी को मिनट पढ़ेंगे तो टाइम इंडिकेट करेगा, और माइन्यूट पढ़ेंगे तो साइज को इंडिकेट करेगा। इतना महत्वपूर्ण शब्द है यह माइन्यूट। सूक्ष्म होगा 43 का आंसर सी। 44, द बॉय फाउंड हिमसेल्फ इन अ पैथेटिक सिचुएशन। बॉय खुद को पिटिएबल सिचुएशन में पाया। पैथेटिक मीन्स होता है पिटिएबल, मिजरेबल। पैथेटिक मीन्स होता है उदास। पैथेटिक मीन्स होगा दयनीय। पैथेटिक मीन्स होता है बहुत खराब। देयर कंडीशन वॉज पैथेटिक। उनकी स्थिति बहुत खराब थी, मतलब उनकी स्थिति को देखने के बाद कोई गम में डूब जाए, ऐसी उनकी स्थिति थी। कॉमिकल, हास्यजनक, हास्य को उत्पन्न करने वाला। मार्वेलस, शानदार। मार्वेलस परफॉर्मेंस के लिए यूज होता है। कॉमन, सामान्य, सामान्य। और सरप्राइजिंग, आश्चर्यजनक, आश्चर्य में डालने वाला। अब पैथेटिक के लिए, जो पैथेटिक वह होता है जो हमें उदास कर दे। कॉमिक वह होता है जो हमारा प्रहसन कर दे, हमें हंसा दे, वह कॉमिक होता है, कॉमिकल होता है। आंसर 44 का ए होगा। 45, वी मस्ट रियलाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर्स। युद्ध के, क्या कहेंगे इसे हिंदी में? फ्यूटाइल मतलब होता है इनफ्रक्शस, अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, इनफ्रक्शस, फ्यूटाइल। अनुपयोगिता, अनुपयोगिता। अर्जेंसी, आपातकाल। यूजफुलनेस, उपयोगिता। वैल्यू, मूल्य। इंपॉर्टेंस, महत्व। सिग्निफिकेंस इसका सिनोनिम होगा। तो 45 का आंसर यूजफुलनेस होगा, क्योंकि वहां अनुपयोगिता है और यहाँ क्या है? उपयोगिता है। द स्कीम प्रूव्ड हार्मफुल फॉर द पीपल, द मिडिल इनकम ग्रुप इन पर्टिकुलर। यानी स्कीम कोई था जो हानिकारक साबित हुआ पीपल के लिए, लोगों के लिए, और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो मिडिल इनकम वाले थे। पर्टिकुलर, इन पर्टिकुलर, इन पर्टिकुलर का अर्थ होता है खास तौर पर। इट मीन्स स्पेशली, पर्टिकुलरली, खास तौर पर। इसका अर्थ होगा स्पेशली, पर्टिकुलरली,
खास तौर पर, कॉमन सामान्य होगा, पर्टिकुलर का एंटोनिम कॉमन भी होता है, यूजुअल सामान्य होगा, स्पेसिफिक स्पेसिफिक पर्टिकुलर का सिनोनिम हो जाएगा, और जेनरल सामान्य होगा। अब यहाँ कॉमन और जनरल दोनों दे दिया, हम आंसर जनरल देंगे, क्योंकि जनरल माने सब लोग के लिए, पर्टिकुलर खास, कॉमन कुछ खास जो मतलब हो सकता है जनरल में से कुछ को सेलेक्ट कर ले उसे कॉमन कहे, ऐसा भी हो सकता है। मतलब पर्टिकुलर का साइनो कॉमन भी है, मैं इसे इनकार नहीं कर रहा, बट द बेस्ट वन इज जनरल। जो भी यहाँ दिए गए हैं इनमें बढ़िया आंसर जनरल है। 47 हिज पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी, उनकी समय निष्ठता, समयबद्धता और उनकी नियमितता, प्रोपिशिएट्स एवरीवन विद हुम ही डील्स, हर किसी को शांत कर देता है जिनके साथ वो बात कर रहे होते हैं। डील करना, बात करना, डील करना व्यापार करना, डील करना किसी वार्ता इत्यादि के ऊपर विचार करना, वो भी डील होता है। प्रोपिशिएट मीन्स होता है शांत करना, प्रोपिशिएट शांत करना। डिप्रेसेस तनाव, तनाव में लाना, प्रोपिशिएट एक्साइट, उत्तेजित करना। इनरेज गुस्सा दिलाना, इनरेज गुस्सा दिलाना। अपीज तुष्ट करना, तुष्ट करना, अपीजमेंट तुष्टिकरण आप इतिहास में पढ़े होंगे, शांत करना इसका भी अर्थ होता है। तो प्रोपिशिएट का सिनोनिम हो जाएगा अपीज, हमें एंटोनिम देना है तो गुस्सा दिलाना। शांत करना का अपोजिट क्या होगा? गुस्सा दिलाना, इसलिए आंसर 47 का सी होगा। 48 मोस्ट सरफेसेज आर मेड ग्लॉसी बाय पॉलिशिंग, पॉलिश करके, पॉलिश करके अधिकाधिक सरफेसेज को ग्लॉसी बना दिया जाता है। ग्लॉसी मीन्स होता है स्मूथ एंड शाइनिंग, स्मूथ एंड शाइनिंग, चमकीला। ग्लॉसी मीन्स होता है चमकीला, विशेष अर्थ इसका चमकीला होता है जिस पर काफी चमक हो, वो होता है ग्लॉसी। रफ, खुरदुरा, हो सकता है रफ चीज भी ग्लॉसी हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि ग्लॉसी मीन्स चमक, और खुरदुरे दिखने वाले चीज के ऊपर भी अगर पॉलिश किया गया हो तो वो भी चमकेगा, क्योंकि कलर है उसमें। क्रूड कच्चा, डल सुस्त, डल फीका, डल नीरस, डल उबाऊ, अगली कुरूप, अगली भद्दा कुरूप। अब यहां रफ ना देके हम डल देंगे, क्योंकि ग्लॉसी बाई पॉलिशिंग, पॉलिश कर करके ग्लॉसी बनाया गया, यानी जो बिना पॉलिश के होता है वह डल होता है, फीका होता है, चमकता नहीं है वो। इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर ए कॉमन सिटीजन टू फॉलो द रूल्स, आम जन के लिए, आम नागरिक के लिए यह ऑब्लिगेटरी है, यह आवश्यक है, यह बाध्यकारी है, यह कंपलसरी है, यह मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है कि वह नियमों को फॉलो करे। ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, करे या छोड़ दे। ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, करे या छोड़ दे। सुपरफ्लूअस है, अनावश्यक है, अननेसेसरीली यूज कर दिया गया है, रेडंडेंटली यूज कर दिया गया है। नेसेसरी आवश्यक। एडवाइजेबल सलाह देने योग्य। सलाह देने योग्य,
तो इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर ए कॉमन सिटीजन टू फॉलो द रूल्स। कॉमन सिटीजन के लिए यह ऑब्लिगेटरी होता है, यह आवश्यक होता है कि वह रूल को फॉलो करे, यानी यह ऑप्शनल होता है, फॉलो करे या ना करे, वैकल्पिक है, कंपलसरी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आज का, एवरी डिटेल ऑफ द पेंटिंग इज प्रोमिनेंट एनफ टू बी सीन, यानी पेंटिंग में हर डिटेल इतना प्रोमिनेंट है, इतना अधिक प्रोमिनेंट है कि वो दिखाई आसानी से पड़ सकता है। प्रोमिनेंट का कई अर्थों में प्रयोग करते हैं। प्रोमिनेंट मीन्स प्रमुख होता है, प्रोमिनेंट मीन्स प्रबल होता है। प्रोमिनेंट का अर्थ यहाँ जो हो रहा है वह प्रत्यक्ष है। इजीली सीन को प्रोमिनेंट यहाँ कहा जा रहा है, जो आसानी से दिख रहा हो उसे यहाँ प्रोमिनेंट कहा जा रहा है। नेग्लिजिबल नगण्य, इनसिग्निफिकेंट तुच्छ, महत्वहीन, इंपॉर्टेंट का एंटोनिम होता है यह, नॉट महत्वपूर्ण, महत्वहीन लिखना है। ट्रिफलिंग तुच्छ, इनकॉन्स्पिक्यूअस अप्रत्यक्ष, जो दिखाई न पड़े वह इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, जो इजीली दिखाई पड़े वह कॉन्स्पिक्यूअस होता है, विजिबल होता है, वह प्रोमिनेंट होता है, यानी एंटोनिम हो जाएगा इनकॉन्स्पिक्यूअस। 50 यानी सेट 12 को हम लोग कंप्लीट किए। अब सेट 13 है जिसे मैं आगे वीडियो बना करके आपके सामने लाऊंगा। कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो में कमेंट बहुत कम होते हैं, कमेंट आपको जरूर करने चाहिए। वीडियो कैसा लगा, क्या कमी है इसमें, हिंदी के स्पेलिंग को छोड़कर, हिंदी की स्पेलिंग को छोड़कर और कोई कमी हो तो जरूर आप सजेस्ट करें, आप अपनी राय दें, कमेंट करें, जरूर करें। ओके, विद दैट इट इज ओवर, थैंक यू सो मच।